श्री राधे 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 श्री राधे। साकारता का उद्देश्य नीरस निराकारी ज्ञानियों की बौद्धिक जड़ता को दूर कर प्रेम भक्ति की प्रतिष्ठा करना है। जनक जैसे निर्गुण निराकारी ज्ञानी संत भी श्री राम का मधुर मनोहर श्यामल विग्रह देखकर प्रेम विभोर हो उठते हैं। साकारता का दूसरा उद्देश्य है रावण जैसे पापात्मा के अत्याचारों से वसुंधरा को मुक्त करना। तामस शरीर विभीषण का भी है और रावण का भी। दोनों इस शरीर के दुर्गुण से परिचित दिखाई देते हैं, परंतु विभीषण श्री राम के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। रावण श्री राम के विरोध में खड़ा हो जाता है। उसे अपनी शक्ति का गरूर है। वह राम में विश्वास नहीं करता। वह राम पर शासन चाहता है। वह राम का स्वामी बनना चाहता है। बूंद यदि सिंधु पर अधिकार करना चाहे, सूर्य का स्वामी बनना अगर दीप चाहे, सूर्य पर नियंत्रण पाना चाहे तो क्या कहा जाएगा? रावण राम की सत्यता की परीक्षा करना चाहता है। सत्य की परीक्षा के लिए परीक्षक को सत्यार्पित होना आवश्यक है। किसी के न्याय की परीक्षा के लिए परीक्षक को स्वयं न्यायी होना चाहिए, परंतु रावण का इस तथ्य में विश्वास नहीं। वह राम की परीक्षा करना चाहता है, परंतु उसका पहला ही चरण असत्य का है, अन्याय का है। उसकी योजना है कि राम की पत्नी का अपहरण कर लिया जाए। यदि राम लक्ष्मण की ओर से प्रतिकार होता है, यदि वे मनुष्य हैं, तो मैं उन्हें अवश्य जीत लूँगा। रावण अपने इसी निश्चय पर डटा रहता है और राम को युद्ध के लिए ललकारता और सीता का अपहरण कर लेता है। यदि रावण राम के लिए युद्ध के लिए ललकारता और सीता का अपहरण कर लेता, तो रावण की परीक्षा पद्धति कुछ सीमा तक ठीक हो सकती थी, परंतु उसकी कुटिलता चरम सीमा तक पहुंच जाती है। वह शून्य अरण्य में साधुवेश में सीता का अपहरण करता है। कपट के द्वारा राम की परीक्षा संभव नहीं है। प्रकाश की परीक्षा लेने की क्षमता अंधकार में नहीं है। अंधकार यदि प्रकाश की परीक्षा लेने का प्रयत्न करता है, तो विनाश के सिवा उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। का से खा की ओर जो मार्ग जाता है, वही खा से का की ओर भी जाता है। मार्ग एक है, दिशाएं भिन्न हैं। एक छोर बुद्धि का है तो दूसरा भावना का। यदि दोनों छोर मिल जाएं, तो वृत्त बन सकता है। वृत्त बनते ही का अस्तित्व समाप्त और साथ ही साथ खा का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और तब जो प्रकट होता है वह का खा से विलक्षण रेखा मुक्त वृत्त बनता है। इसी प्रकार जब बुद्धि का भावना में और भावना का बुद्धि में संचरण होने लगता है, तो भावना बुद्धि बन जाती है और बुद्धि भावना। हृदय और बुद्धि की दूरियां समाप्त हो जाती हैं। दोनों का टकराव समाप्त हो जाता है। भावना और बुद्धि का विलीनीकरण हो जाता है। वह प्रकट हो जाता है जो न बुद्धि है न भावना है। अब दो छोर नहीं, दो बिंदु नहीं, केवल एक है।
इस है की अनुभूति ही की जा सकती है, विश्लेषण नहीं। हृदय से बुद्धि की या बुद्धि से हृदय की यात्रा एकाकी रेखाबद्ध यात्रा है। रेखा में चलने पर यात्रा लंबी हो जाती है, क्योंकि तब छोर का पता नहीं होता, अंत का पता नहीं होता। छोर समाप्त हो जाए तो केंद्र प्रकट हो जाए, शब्द शांत हो जाए तो शब्द के पार का, निःशब्द का अनुभव हो जाए। यह कैसे हो? का से खा मिलते ही वृत्त बनता है। इसी मिलन क्षण के साथ वृत्त का केंद्र बिंदु प्रकट हो जाता है। दो बिंदुओं के मिलन और केंद्र का संबंध क्या है, व्याख्या नहीं की जा सकती, परंतु मिलन होते ही केंद्र प्रकट हो जाता है। यह सत्य है। दो के समाप्त होते ही एक बन जाता है। यही है यात्रा का अंत। इस क्षण भागदौड़ शेष नहीं रहती, कुछ पाना शेष नहीं बचता। यही परम शांति की स्थिति है, यही परम उपलब्धि है। शरीर और जीवात्मा, संसार और ईश्वर, ये दोनों ही जीवन रेखा के दो बिंदु हैं। पारमार्थिक दृष्टि से दोनों की प्रतीति मात्र है, इनकी सत्ता नहीं है। हाँ, ये जब परस्पर मिलते हैं कहीं कभी साधना के क्षणों में, तो जीवन का, संसार का वर्तुल भाव, वृत्त भाव प्रकट हो जाता है। साथ ही स्वतः संभवीकृत, साथ में स्वतः ही संभवी वृत्त का केंद्र रूप आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। रावण शरीर का, संसार का प्रतीक है, असफल जीवन का, अधूरी साधना का प्रतीक है। उसका परिचय जीवन रेखा के एक बिंदु से ही हो पाता है। दूसरे बिंदु का, दूसरे छोर का उसे कोई पता नहीं। उसका परिचय पाना आवश्यक है। रावण से चलकर राम तक पहुंचना है। यही यात्रा है, यही उद्देश्य है, यही यात्रा का अंत है। परमात्मा भाव का अनुभव होते ही ग्लानि, पश्चाताप के स्थान पर शाश्वत शांति का, अपरिमित आनंद का स्रोत फूट पड़ता है। जब तक विचार रहता है, पश्चाताप रहता है। विचारों में उलझाव है, उलझाव में पश्चाताप है, ग्लानि है। विभीषण हनुमान से अपना हृदय खोल देते हैं। हनुमान के दर्शन को विभीषण हरिकृपा मानते हैं। हरिकृपा की अनुभूति के आते ही सारी दौड़ समाप्त हो जाती। अब विभीषण को दौड़ना नहीं है, उसे विश्वास हो जाता है कि उसे हरिकृपा प्राप्त है। जिस समय यह विश्वास पैदा होता है, वह सब कुछ पा जाता है। उसके हृदय में राम पैदा हो जाते हैं। चलना संसार है, रुकना संसार से विराम है। ईश्वर चलने से नहीं, रुकने से मिलता है। प्रत्येक क्षण ईश्वर प्राप्ति का क्षण है। प्रत्येक क्षण ईश्वर प्राप्ति का क्षण है। रुकने का, बैठने का तात्पर्य निराश होना नहीं है, और न ही इसका अर्थ कुछ छोड़ना है। छोड़ा कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी छोड़ना संभव नहीं है। इसलिए वह पाना है जिसके बाद पाना शेष नहीं रहता। उसे पाते ही अपने पास सब कुछ छूट जाता है। गोस्वामी जी परमात्मा को पाना न कहकर जानना कहते हैं। जानना, पाना या अनुभव करना एक ही बात है। जिसे जानने में तर्क शेष हो, वह जानना नहीं है। हनुमान को देखकर विभीषण उन्हें या तो साक्षात हरि मानते हैं या हरिभक्त। अंत में स्वतः विभीषण हनुमान को हरिभक्त मानकर ही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार हरिकृपा की अनुभूति होते ही विभीषण वह पा जाते हैं जिसके लिए वह विकल थे। वह बन जाते हैं जो बनना चाहते थे। सब कुछ सहज ही छूट जाता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।